एनर्जी लेना तो बनता है क्योंकि हम लोग निकल रहे हैं अपनी, क्या हो गया, लद्दाख राइड पे। ये देखो इसमें भी एनर्जी आ गई है लद्दाख राइड पे निकलने के लिए। फ़िलहाल पिछले 1 महीने से मैं अपने माइंड को इतना सेट कर रहा हूँ लद्दाख जाने के लिए ताकि अच्छे से इस ट्रिप को कंप्लीट कर पाऊँ। क्यों आप तुझे भी करना है, क्योंकि लद्दाख जाने के लिए आपकी बाइक भी अच्छे से सेट होनी चाहिए, जो आपने लगेज रेडी किया है वो भी अच्छे से पैकअप होना चाहिए। तो पिछले 1 हफ्ते से ये निम्बस मैंने ऐसी लोड करके खड़ी की हुई है और अपने माइंड को प्रिपेयर कर रहा था लद्दाख जाने के लिए। बस मुझे अभी राइडिंग जैकेट पहननी है, राइडिंग पैंट पहननी है, हाइड्रेशन बैग मेरे को रेडी करना है और निकलना है अपने लद्दाख ट्रिप के लिए। हर राइडर का सपना है लद्दाख करने का और लद्दाख ट्रिप बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, हर कोई ये जानता है। तो पता नहीं कैसी परेशानियाँ आएंगी, क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे मुझे, तो इस सीरीज़ के अंदर मैं आपको हर एक चीज़ दिखाने वाला हूँ। एनीवेज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज सैम और आप देख रहे हैं राइडिंग विद पीस। ओके, तो फाइनली टाइम आ गया है यहाँ से निकलने का और अभी बज रहे हैं 1:58, 2 बज गए। तो अब निकलते हैं अपनी लद्दाख राइड पे। ओके मम्मी बाय, और मेरी वाइफ चलो मिलते हैं बहुत जल्दी। ओके, तो ट्रिप से आने के बाद आपको अपनी फैमिली से मिलाने वाला हूँ। ओके, तो बाइक का टेम्परेचर अभी 30 डिग्री सेल्सियस और 36,779.6 पे हम लोग ये जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं। 0 कर लेते हैं एक बार। चलो लेट्स गो, जर्नी शुरू, दिल्ली टू लद्दाख। ओ भाई साहब, घर से निकलते ही सबसे पहली वाटर क्रॉसिंग आ गई। एक्चुअली ये थोड़ा सा ऑफिशियल पॉलिटिशियन इशू है, इस वजह से यहाँ पे ये वाटर वगैरह इकट्ठा हो गया है। आई होप जल्दी से ठीक हो जाए। तो काम कर लेते हैं, अभी नीचे वाली लाइटें ऑन कर लेते हैं सबसे पहले। तो ज़्यादातर मैं रात का समय ही चूज़ करता हूँ राइड करने के लिए, क्योंकि एक तो वेदर बहुत ठंडा होता है गर्मी के टाइम पर, और दूसरी चीज़ अभी रोड आप जो देख रहे हो कितना खाली खाली है। अगर शाम के टाइम में निकलता है, डे के टाइम में निकलता है, तो भाई साहब इस रोड पे ना बाइक निकलना भी दुर्लभ हो जाता है। तो रात का टाइम एकदम परफेक्ट है मेरे लिए और मैं ज़्यादातर यही प्रेफर करता हूँ। वैसे मैं नाइट राइड किसी को रिकमेंड नहीं करता कि आप करो, क्योंकि बहुत ज़्यादा रिस्क भी होता है, लेकिन मुझे सूटेबल है, मैं अच्छे से ध्यान देते हुए अपनी नाइट राइड करता हूँ, तो इसलिए मैं नाइट में ही ज़्यादातर राइड स्टार्ट करता हूँ। तो फाइनली मैं पहुंच गया हूँ पेट्रोल पंप पे। पेट्रोल फिल करा लेता है क्योंकि हाफ टैंक हो रखा है, और एक्स्ट्रा केन्स भी ले लेता है क्योंकि अगर बीच में ख़त्म हो गया तो मैं अकेला हूँ, कुछ भी हो सकता है। डाल दो भैया, पूछ लो, कोई दिक्कत नहीं है। सो एज़ पर पेट्रोल पंप रूल आपको एक्स्ट्रा बॉटल में फ्यूल नहीं मिलेगा सिटी के अंदर, बाकी पहाड़ों के अंदर तो इजीली मिल ही जाता है। फिलहाल जो ये जर्नी मैंने नाइट में चूज़ की थी वो बिल्कुल परफेक्ट रहा, क्योंकि आपको पता है डे में कितनी गर्मी है, और दूसरी चीज़ ट्रैफिक भी रहता है। आप मेरे फेस से देख ही सकते हो मुझे कितने पसीने आ रहे हैं। तो फिलहाल यहाँ से पठानकोट तक मेरी सिंगल सोलो जर्नी है, जो लगभग है 504 किलोमीटर की, और गूगल मैप दे रही है 10 घंटे का टाइम। तो रात के टाइम गर्मी से और लोकल ट्रैफिक से तो राहत मिल जाती है, लेकिन ट्रक और टेम्पोस वगैरह बहुत ज़्यादा चलते हैं, तो इनसे बस थोड़ा संभल कर चलाना पड़ता है, क्योंकि ये भाई साहब कब लेफ़्ट राइट काट दे कुछ भरोसा नहीं रहता है इनके ऊपर। क्योंकि 1-2 बार इंसिडेंट हो चुके हैं, और लास्ट ट्रिप पे भी गए थे तब भी एक बार इंसिडेंट हुआ था कि ट्रक वाले ने एकदम से लेफ़्ट काट दिया। और कभी कभी तो ऐसा होता है कि राइट का इंडिकेटर दे देते हैं और लेफ़्ट में काट देते हैं। मेरे भाई ध्यान से टर्न लियो, कभी तू मेरी सेजवान चटनी बना दे, इससे आगे निकालो। तो लास्ट टाइम जब हम लोग स्पीति वैली गए थे तो यहीं से हमने लेफ़्ट कट लिया था, फिर हम लोगों ने ये जो फार्मर प्रोटेस्ट चल रहा है ये वाला एरिया क्रॉस किया था, लेकिन आज हम लोग आगे से ही जाएंगे जो बेसिक वाला रास्ता है। ओके, तो इधर भी बंद कर दिया है रास्ता, ठीक है, मतलब यू टर्न इसलिए दे रहा है कि वहाँ पीछे है लेफ़्ट कट। आज की डेट में दिल्ली के अंदर बाइक चलाने से डिफ़िकल्ट दिल्ली का बॉर्डर क्रॉस करना हो ही गया है। जैसा कि आपने देखा हम लोग किस तरीके से एक कट पर एंट्री किए, इतने सारे गड्ढे, धूल मिट्टी, ट्रैफिक और
अंधेरा। आपको पता है जब सोलो राइड करते तो एक छोटी सी गलती और आपको बहुत बड़े प्रॉब्लम में डाल सकती है। तो जैसे जैसे करके हम लोग मेन हाईवे पे लग गए, 120 किलोमीटर कवर कर लिया है। यही सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट पार्ट था। अब तो नॉन स्टॉप सीधा पठानकोट जाना है। तो काम करके चाय पीते हैं, हल्की हल्की सी नींद आ रही है और इस नींद को भगाते हैं। ओके तो चाय वगैरह हमने पी ली है, मज़ा आ गया, रिफ़्रेश हो गए। उम्मीद करता हूँ इस बार का आपको जो व्लॉग है न्यू टाइप की एडिटिंग का पसंद आ रहा होगा। कमेंट करके बताना किस तरीके से लग रहा है। अगर सही होगा तो आगे कंटिन्यू करेंगे, अदरवाइज़ अपना बैक टू बेसिक। और अब सीधा रुकेंगे अम्बाला पर। यहाँ से जो डेस्टिनेशन है वो 6 घंटे 19 मिनट की है और 389 किलोमीटर बचा है। तो पहुँचने का टाइम ये 11:20 देरी है, लेकिन जितना ब्रेक हम लोग लेंगे उतना ही टाइम बढ़ता जाएगा। वैसे शाम के टाइम मैं सो लिया था थोड़ा सा, तभी मैं अच्छे से राइड कर पा रहा हूँ अभी। लेकिन अभी जब सूरज चाचू निकल आएंगे तो आप समझ सकते हो वो वाला एक पॉइंट जो होता है वो इरिटेशन वाला होता है। गर्मी बढ़ जाएगी और जो अभी मज़ा आ रहा है ना ये सब ख़त्म हो जाएगा। देखते हैं कैसा वेदर है। फ़िलहाल बहुत अच्छा हुआ कि बारिश नहीं पड़ी। अगर बारिश पड़ती तो अभी जो हम लोग अच्छे से स्मूथली राइड करके निकल आए दिल्ली को क्रॉस करके, वो हम लोग नहीं कर पाते और पूरा गीला गीला और अच्छे से जो व्लॉग भी शूट कर पा रहा हूँ वो भी मैं नहीं कर पाता। तो सुबह का उजाला हो गया है और आसमान में देखो यार थोड़े थोड़े बादल नज़र आ रहे हैं और उस तरफ तो कुछ ज़्यादा ही डार्क क्लाउड है जो बहुत इम्पॉर्टेंट है। एज़ पर दी हमारे लास्ट वाली सीरीज़ में बादल बहुत इम्पॉर्टेंट थे, लेकिन अभी इम्पॉर्टेंट से भी ज़्यादा ख़तरनाक हो गए हैं। लगभग हम लोग अम्बाला पहुंच गए हैं, थोड़ी देर में अम्बाला कैंट आ जाएगा और उसके बाद हम लोग इस बार चंडीगढ़ वाली साइड नहीं जाएंगे, इस बार हम लोग जाएंगे सीधा लुधियाना वाली साइड। लो जी पहुंच गए हम लोग अम्बाला। कितना सुंदर दिखता है यार, एंट्रेंस काफ़ी तगड़ी सी बनाई हुई है। हर बार मैं स्किप कर देता हूँ इस पार्ट को, लेकिन मैंने सोचा कि इस बार इसको ज़रूर ऐड करेंगे अपने लद्दाख वाले ट्रिप में। चक दे फटे नब्दे किल्ली, सवेरे जलंधर शाम में दिल्ली। तो फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं लगभग जलंधर के आसपास। निम्बस को भूख लग गई थी, बिल्कुल रिज़र्व भी एंड हो गया था, तो मैंने सोचा क्यों ना इसको फिल करा लिया जाए। और रात से जो कंटिन्यू हम लोग चल रहे हैं, मतलब लगभग जो हमने ब्रेक लिया था चाय वाला, वहाँ से नॉन स्टॉप हम लोग 200 किलोमीटर आए। तो इसको भूख लगी, इसके लिए पेट्रोल डलाया, 1000 रुपीज़ का पेट्रोल डला और साथ के साथ मैंने फेस भी वॉश कर लिया और सनस्क्रीन लोशन भी लगा लिया। फ्रेश फील हो रहा है। अब यहाँ से कंटिन्यू करते हैं अब आगे की जर्नी जो रह गई है 210 किलोमीटर। तो जैसा कि मैंने कहा था भाई साहब, जब तक रात है तब तक मज़ा आएगा बाइक चलाने में और धूप निकलते ही हालत ख़राब हो जाएगी। सूरज चाचू निकल गए और इस टाइम लग रही है बहुत तेज़ गर्मी। तो सूरज निकल गया है, गर्मी बढ़ गई है। अब पता चल रहा है रात होने का फ़ायदा क्या होता है। हर जगह से पसीने निकलना स्टार्ट हो रहे हैं। खड़ा हुआ था थोड़ी देर के लिए, जो मैंने फेस वॉश किया था वो सेकंड भर में पूरा पसीना पसीना हो गया। और धूप के साथ साथ लोकल ट्रैफिक भी बढ़ गया है, तो अब थोड़ा और ध्यान से चलाना पड़ रहा है। लेकिन इस रोड पे एक छोटी सी प्रॉब्लम और है, कहीं भी किसी भी लेन में ना गड्ढे आ जा रहे हैं और गड्ढे इतने गहरे हैं कि अगर आपका ध्यान नहीं रहा और आपने बैलेंस नहीं बनाया तो आप बहुत बुरी तरीके से गिरोगे और साथ में आपका रिम भी बैंड हो जाएगा।
आफ्टर लॉन्ग टाइम इस तरीके से कुकिंग करने को मिल रहा है, खाने को मिल रहा है, भाई साहब मज़ा आ गया। और आपने आवाज़ तो सुनी होगी, पीछे छोटे छोटे कीड़े मकोड़े की चिल्लाने की आवाज़ें आ रही है उनकी, और हल्की हल्की विंड चल रही है। लेकिन मेरी बॉडी पूरी एग्जॉस्ट हो रखी है धूप में राइड करने की वजह से, इसलिए मैंने देखा कि लेफ़्ट साइड में एक अच्छा सा खेत टाइप का एरिया था। मैंने कहा यार यहीं लगाते हैं बाइक को, और सुबह का टाइम हो गया, ब्रेकफास्ट का टाइम है, ब्रेकफास्ट बनाते हैं और चिल मारते हैं, क्योंकि उसके बाद तो दोबारा रोड नापना ही है। फ़िलहाल पठानकोट के आसपास हम लोग पहुंच चुके हैं और अब हमें जावेद भाई मिलने वाले मेन हाईवे पे। फिर देखते हैं आगे का क्या प्लान है। तो एक काम करता हूँ, मैं इसको फिनिश करता हूँ, तो फिर निकलते हैं यहाँ से फटाफट जावेद भाई से मिलने के लिए। ओके तो फाइनली जैसे तैसे करके पहुंच गए हम लोग पठानकोट, और अभी मैं हूं जावेद भाई के घर पे। वहां से डायरेक्टली यहां पर आ गए और बहुत ज़्यादा गर्मी थी। फ़िलहाल यह है दूसरा दिन, मैं कल यहां पहुंचा था और गर्मी में इतनी हालत ख़राब हो गई, सीधा आके नहाया धोया और सो गया। तो अभी सुबह सो के उठा हूँ तो अपने एक सब्सक्राइबर फैमिली में से डॉक्टर साहब का मैसेज आया कि सैम भाई आप अगर पठानकोट में हो तो साथ में लंच करते हैं। निकलते हैं यहाँ से फटाफट जावेद भाई के साथ और पहुँचते हैं लोकेशन पे। जावेद भाई रेडी हो? हाँ भाई रेडी हूँ। चलो ठीक है, निकलते हैं फटाफट यहाँ से। तो पठानकोट के अंदर हमारे पास इनविटेशन आया लंच के लिए, और जब इनविटेशन आया तो मेरे माइंड में चलने लगा कि यार मैं तो चप्पल लेके आया हूँ, शूज़ मेरे पास है नहीं, तो मैं कैसे जाऊँगा रेस्टोरेंट के अंदर, शर्म आएगी। और फिर दिमाग में बहुत सारी बातें चलने लगी। पर कहीं ना कहीं से वो बोलते हैं ना खिड़की खुली होती है, तो एक आंसर आया कि अगर मैं ज़िंदगी में सोचता रहूँगा ना तो जीऊँगा कब। तो मैंने सोचा जो होगा सो देखा जाएगा, चलते हैं और अपनी फैमिली के मेम्बर से मिलते हैं। तो यहाँ मिले हमें नीरज भाई और पंकज भाई, तो लंच कराने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो भाई साहब हमने लंच कर लिया है और बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुली मीटिंग रही। मीटिंग क्या, मीटअप रहा। मतलब भाई का नेचर इतना अच्छा था, डॉक्टर साहब थे, उन्होंने काफ़ी काफ़ी हंसी मजाक चला हम लोगों के बीच में, और साथ में इतना बड़ा गिफ्ट लेके आए। मैं हमेशा मना करता हूँ कि कुछ मत लेके आया करो, पर आप लोगों का प्यार तो प्यार है, क्या कर सकते हैं, मना भी नहीं कर सकते। तो सबसे पहले मैं जावेद भाई से मिलवा देता हूँ, क्योंकि व्लॉग में मिला ही नहीं है। तो अब ये रहे अपने जावेद भाई जो अपने साथ जाने वाले हैं लद्दाख ट्रिप पे। लेकिन अभी एक ट्विस्ट और बाकी है, वो आपको अगले व्लॉग में पता लगेगा कि एक नया मेहमान और आने वाला है। वैसा वाला नहीं, कोई गाइड को ज्वाइन करने आने वाला है। नीरज भाई ने बहुत भारी सामान भेजा भाई, तो खोल के देखते हैं इसमें। तो भाई धीरे धीरे खोलते हुए ये ऐसे कुछ खुल रहा है, और ऊपर से ही कुछ कुरकुरे दिख रहा है। मतलब कि फाइनली देखो नीचे नीरज भाई फुल तैयारी करके लाए हो। हाँ बिल्कुल अच्छे से पैक करके, नीचे टोकरी वगैरह लगा के। हाँ, क्या बात है यार, खूबसूरत लग रहा है, जबरदस्त।
मैगी। तो निम्बस तो ऑलरेडी ओवरलोडेड थी और ये सामान अब मैं कहाँ रखूँगा समझ नहीं आ रहा, क्योंकि ओवरलोड को और ओवरलोड करना पड़ेगा। तो फिर इस व्लॉग को यहीं तक रखते हैं। उम्मीद करता हूँ व्लॉग पसंद आया होगा। नई तरीके की एडिटिंग अगर पसंद आएगी तो कमेंट करके ज़रूर बताना, ताकि आगे भी मैं ऐसी तरीके से शूट करता रहूँ। तो एक काम करते हैं, अगले व्लॉग में मिलते हैं एक नई डेस्टिनेशन के साथ, एक नए एडवेंचर के साथ और गिव अवे के साथ। गिव अवे होने वाला है इसे अगली वीडियो में। गिव अवे होने वाला है? हाँ, गिव अवे होने वाला है। सबके लिए है। सबके लिए? सब भाई मुझे ही दे देना। नो यारी दोस्ती, नो फैमिली रिलेशनशिप और ना ही कोई रिश्तेदारी। गिव अवे जीतना है तो पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, बट सबके लिए है। सबके लिए, सबके लिए है। चलो ठीक है। और उसको चूज करेगी कंपनी चूज करेगी, उसके बाद मैं अनाउंस करूँगा कि कौन जीता है। तो अगले व्लॉग में सवाल के साथ अपना जवाब तैयार, मैंने मतलब मेरा सवाल रहेगा, आप अपने जवाब के साथ तैयार रहेगा, ताकि गिव अवे जीत पाओ। तो चलो फिर मिलते हैं अगले व्लॉग में नए डेस्टिनेशन पे कुछ नए एडवेंचर के साथ। टिल देन गुड बाय। बाय।